हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो हेपेटाइटिस बी या सी है ये जिगर की गर्मी होती है। जिगर की गर्मी की वजह से हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी होता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी एक वायरल इन्फेक्शन है। मोस्टली इसका जो फैलने की जो वजह, सबसे ज़्यादा जो वजह ये है कि अगर हम हमाम पे जाते हैं तो वो जो ब्लेड होता है या जिससे हम शेप करवा रहे होते हैं, वो रेजर जो होता है वो इन यूज़ होता है, और पहले जिसको हेपेटाइटिस सी होता है उसको वो जो रेजर वो टच कर चुका होता है। ठीक है, जब उसको टच किया होता है, उसका जो ब्लड लगा होता है रेजर को, वो जब दूसरे बंदे पे अप्लाई किया जाता है तो उसको भी थोड़ा बहुत वो स्किन पे जाता है, तो उसका जो ब्लड वो दूसरे की स्किन को टच करता है तो वो जो वायरस है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये वजह बनती है। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि जो मतलब प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं वो क्या करते हैं, अपने थोड़े सी बचत की खातिर, थोड़ा सा प्रॉफिट की खातिर क्या करते हैं कि एक सिरिंज का बार बार इस्तेमाल करते हैं। एक सिरिंज के आगे से नीडल को चेंज करते हैं, नीडल उतार ली, ठीक है, जबकि नीडल उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मसल में नीडल जो इंजेक्ट होती है उसमें वायरस होते हैं, तो वो वायरस जो होता है वो फौरन से ही आपकी जो सिरिंज है उसमें चला जाता है, जैसे ही वो जिल्द में इंजेक्ट होता है। तो वही जो इंजेक्ट शुदा जो सिरिंज होती है, जब हम दोबारा से उसका इस्तेमाल दूसरे पे अप्लाई करते हैं, हम उसकी जो नीडल होती है उसका नीडल बदल देते हैं, उसके आगे दूसरी नीडल लगाते हैं। तो दूसरी जब नीडल लगाते हैं तो नीडल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जो वायरस होता है वो सिरिंज के अंदर होता है। जब वही सिरिंज जो इस्तेमाल शुदा जो सिरिंज होती है, एक हेपेटाइटिस के पेशेंट को या एड्स के पेशेंट को वो जो यूज़ हुई होती है, वही सिरिंज जब दूसरे बंदे को लगती है तो दूसरे बंदे को 100% जो है हेपेटाइटिस हो जाएगा, 100% हेपेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, सबसे जो मेन वजह है, मेन रीज़न ये होती है। उसके बाद जो छोटी मोटी आ जाती हैं वो ये होती हैं कि किसी के कंघी के इस्तेमाल से, अगर कोई कंघी किसी ने की हुई है, हेपेटाइटिस वाले बंदे ने कंघी की है, तो उसके बालों में से कोई अगर थोड़ा बहुत कोई ब्लड का जरा या कोई इस तरह का लग गया तो तब भी इसका जो होता है वो फैल जाता है। तो जो मेन जो चीज़ है, वो दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो मेन है। हम क्या सोचते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, ये गर्मी है जिगर की, जिगर की गर्मी की वजह से हेपेटाइटिस हो गया है। तो जब हम ठंडी चीज़ें खाएंगे, मूलियाँ खाएंगे, ठंडे जूस पिएंगे, ठंडे मशरूबात पिएंगे, ठंडी चीज़ें खाएंगे, तो हेपेटाइटिस जो है ना ख़त्म हो जाएगा। जब जिगर की गर्मी खत्म होगी तो हेपेटाइटिस भी खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है। जब हम ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बार बार करते हैं, बार बार नुस्खे इस तरह के इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल ठंडे होते हैं, ठीक है, हिकमत में आके या घरेलू टोटके हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठंडे टोटके इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा जो जिगर है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, जब हम इस तरह के टोटके आजमाते हैं तो हमारा जिगर सिकुड़ जाता है, बजाय इसके कि वो उसका इलाज हो, हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। सिम्प्टोमेटिक अगर देखा जाए तो वो जो आइज़ होती हैं, आइज़ का जो कलर पीला होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन जो इंटरनल अगर देखा जाए तो उसका जो प्रॉब्लम जो है हेपेटाइटिस का बढ़ चुका होता है। जब हमारा जिगर सिकुड़ता है तो हमारी बॉडी में एल्बुमिन का मसला बनता है। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन का मसला बनता है, हमारे जिस्म में एल्बुमिन जो है वो ख़त्म हो जाती है, कम रह जाती है। जैसे ही हमारे जिस्म में एल्बुमिन कम होती है तो हमें जो फेस करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि हमारे पेट में पानी बनना शुरू हो जाता है। पेट में पानी क्यों बढ़ता है, ये है अभी असल टॉपिक, असल जो बात जो आपसे करने वाले हैं वो ये है कि पेट में पानी क्यों बढ़ जाता है। जब एल्बुमिन कम होती है बॉडी में तो फिर ये होता है कि हमारी जो एल्बुमिन होती है वो कंट्रोल करती है हमारे जिस्म में, हमारे खून से ब्लड जो पानी होता है ब्लड में उसको अलहदा नहीं होने देती। ठीक है, उस प्रेशर को बरकरार रखती है, उसको अलहदा नहीं होने देती। जो एल्बुमिन होती है जब तक हमारे जिस्म में नॉर्मल एक वैल्यू में रहती है तो तब तक हमारे जिस्म में से जो खून होता है, जो खून और पानी जो होता है उसका जो वो बरकरार रहता है हमारे जिस्म में, सर्कल जो है उसका, जब तक एल्बुमिन नॉर्मल कंडीशन में होती है। जैसे ही ये प्रॉब्लम बनता है तो ऑनकोटिक जो प्रेशर होता है हमारे खून में, पानी और खून को एक साथ मिक्स करके चलाने वाला जो होता है,
वो क्या होता है कि वो जब तक ये ऑनकोटिक प्रेशर ओके होता है, एल्बुमिन वगैरह ओके होती हैं, तो फिर हमारे अंतर हमारी ब्लड वेसल्स में से जो खून है वो बाहर नहीं निकलता, प्लाज्मा बाहर नहीं निकलता। ठीक है, वो जो प्लाज्मा है जैसे ही हमारे जिस्म में ये चीज़ें खाने से, ठंडी चीज़ें खाने के बाद एल्बुमिन जैसे कम होती है, तो वो जो प्लाज्मा है ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो बरकरार नहीं रख पाती। जब एल्बुमिन कम हो जाती है तो ऑनकोटिक प्रेशर जो हमारे ब्लड का है वो बरकरार नहीं रह पाता। ठीक है, जिसकी वजह से खून में से जो ब्लड पानी है, प्लाज्मा है, वो निकल कर जिस्म के हिस्सों में जो है जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक, ज्यादातर कहाँ पे होता है? अंतड़ियों में। ठीक है, और वो पानी जो है बार बार मतलब के खारिज होना शुरू होता है, ऐसा आस्ता से पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। क्या वजह? यही है कि हम लोगों ने हर्बल मेडिसिन का, देसी टोटकों का इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो लिहाजा जैसे ही अगर किसी को हो जाए तो बेहतर यही है कि किसी अच्छे डॉक्टर के मशवरे से चलना चाहिए, ना कि देसी दवाइयों पे गुजारा करना चाहिए, देसी टोटकों पे गुजारा करना चाहिए। तो अपनी और अपने दोस्तों की और अपनी फैमिली की ज़िंदगी बचाइए और ऐसे देसी टोटकों से बचिए और अपना जो मुकम्मल जो इलाज है उसको करवाइए, ताकि आप जो है अपनी हैप्पी लाइफ गुजार सकें।